एक बात और राकेश टिकैत जी की मेरे बार बार ध्यान आती रहती है। वो कहते हैं बंदूक का पहरा है, कलम पर बंदूक का पहरा है। एक तरफ वो व्यापारी वर्ग है जो कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, एक तरफ वो किसान है जो पूरा जीवन एक भैंस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। यहाँ कहते हैं गुल्लर भी पकवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहांड में आपका स्वागत करता हूँ। पहला वीडियो हमने गन्ने पर बनाया, आज हम भैंस पर वीडियो बना रहे हैं। किसान बड़ी दिक्कतों के साथ अपना जीवन जी रहा है। हाँ, जिनके पास 50, 70, 80 बीघे ज़मीन है वो किसान ठीक स्थिति में फ़िलहाल हैं, लेकिन जिनके पास 5, 8, 10, 15, 20 बीघे तक ज़मीन है उनको अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस कारणों पर न जाकर आज भैंस पर वीडियो बना रहे हैं। भैंस किस तरीके से किसान खरीदता है, किस तरीके से उसको खेत पर काम करना पड़ता है और क्या क्या मजबूरियां उसके सामने आती हैं। नॉर्मली भैंस की कीमत 80 से 90 हज़ार रुपये है। जब किसान या मजदूर भैंस को खरीदने के लिए जाता है और उसको कम से कम हरियाणा में जाना ही पड़ता है या फिर कोई नज़दीक में, खासकर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें जिसमें मेरठ, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बागपत और भी बहुत सारे ज़िले जो नज़दीक के जो ज़िले हैं वो आते हैं, उनको ज़्यादातर हरियाणा में भैंस खरीदने के लिए जाना पड़ता है। अगर बिना ठीक ठाक नस्ल की भैंस लाई जाए तो 80 से 90 हज़ार रुपये, अगर अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस लाई जाए तो 1 लाख से 20, 30, 40, 50, नॉर्मली 1.5 लाख तक की भैंस आती है। भैंस को किसान घर पे लेके आ गया, ट्रांसपोर्ट इसमें हमने नहीं जोड़ा है, और फिर भैंस घर पे आने के बाद लगभग 8 से 10 किलो दूध एक भैंस देती है। उसमें 50 रुपये किलो दूध की कीमत बताई जा रही है। गांव में हमने पता किया, हर जगह यही पता लगा कि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। 8 से 10 यानी कि रोज़ाना एक भैंस 10 किलो दूध देती है लगभग, तो 1500 रुपये एक दिन के हुए। अब ये तो बहुत बड़ी कमाई हो गई, 1500 रुपये किसान ने कमा लिए, लेकिन उसमें इसका खर्चा कितना आया ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें जब किसान भैंस लाता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उसकी कीमत, उसका समय, उसका खर्च, दूध की कीमत, खल की कीमत, चोकर की कीमत, बांड की कीमत और जी खंडे की कीमत, और भी बहुत सारी चीज़ें किसान को लानी पड़ती हैं। इसमें आप बिजली का बिल नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो घास कटता है वो मशीन से काटा जाता है, अब हर हाथ वाला ज़माना गया। दूसरा, उसके पास जो हरा घास है, चाहे वो ज्वार हो, बरसीन हो, ज्यों हो, जवई हो, ये लगभग 4 घास किसान यहाँ पे उगाता है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। खड़ की कीमत 2400 रुपये प्रति बोरी, चोकर की कीमत 1500 रुपये, चूरी की कीमत 1800 रुपये, खंडे की कीमत 1950 रुपये। ये लगभग 15 से 20 दिन का सामान है। अब इसकी अगर टोटल की बात करें तो ये लगभग 6 से 7 हज़ार का एस्टिमेट जुड़ गया है। ये कम से कम 10 से 15 किलो डेली एक भैंस भूस खा जाती है। इसमें हम जो हरा घास है उसकी कीमत नहीं जोड़ रहे, क्योंकि किसान उसे घर पर उगा लेता है। हालांकि उसकी बुआई, उसके साथ ट्रैक्टर की, उसके साथ डीजल की, अब जो घर में ट्रैक्टर है उसकी, वो कीमत हम नहीं जोड़ रहे हैं। दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर, 10 किलो डेली देती है, तो सीधा सीधा कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा। बाकी 8 महीने तक लगभग एक भैंस 50 किलो दूध के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए, 8 महीने रोजाना 8 किलो दूध के हिसाब से जोड़ा जाता है, तो 8 किलो 24, 240 और 50, इनकी गुणा कर लीजिएगा। बचे 2 महीने, क्योंकि उसको दोबारा फिर वो नए दूध होनी है, उसमें भी पैसे लगेंगे, फिर उसका राशन पानी जो को तो चलना है, फिर उसके साथ समस्या जो पैदा होगी वो जो कि तो चलनी है, वो बीमार भी हो सकती है। मात्र
केवल ये चीज़ कि किसान पैसा कमा रहा है, दूध के जरिए उसने लाखों करोड़ों, हाँ दूध में कमाई होती है। अगर 2 भैंस ढंग की घर पे हों तो किसान ठीक ठाक पैसे कमा सकता है, लेकिन वो किसान जा नहीं सकता कहीं भी, वो अपने कारोबार को नहीं देख सकता, वो सुबह से शाम तक उस भैंस के साथ ही उसको रहना पड़ेगा, तब जाकर किसान पैसे कमा सकता है। एक तरफ वो व्यापारी वर्ग है जो कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, एक तरफ वो किसान है जो पूरा जीवन एक भैंस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसे बच्चों को पालना है। व्यापारी के वर्ग तो कहते हैं हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो किसान को, दिक्कत है तो मजदूर को। जब एक 5 से 10 बीघे का किसान सारा दिन खेत में काम करने के बाद घर पर थक कर हार कर अपने घर पर आता है तो उसे कुछ नहीं चाहिए, उससे सूखी रोटियां भी, यहाँ कहते हैं गुल्लर भी पकवान है। जब भूख में गुल्लर मिल जाए तो पकवान लगने लगते हैं। लेकिन वो किसान अपना दर्द किसको सुना नहीं पाता, वो किसी को कह नहीं पाता मैं दुखी हूँ। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने दूध की फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, वो घाटे में नहीं है। हर चीज़ खेती घाटे का सौदा है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु बनाने वाला व्यक्ति, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कुछ भी सामान बनाने वाला व्यक्ति भूखा नहीं है। उसके पास पैसे धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस देश में अन्न उगाने वाला किसान जितना परेशान है, जितना हताश है, जितना निराश है, ये केवल किसान जानता है या किसान पुत्र जानते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ट्वीट पढ़ रहा था तो राकेश टिकैत जी ने एक ट्वीट कर रखा था कि आलू का खोल दीजिए सर, ताकि आलू भेज सकें हम। सब बंद कर रखा है। किस तरीके से चलेगा इस देश का? किसानों की बात करने वाला देश में कोई रहा नहीं है। जिन पर किसान यकीन करते हैं वो काम कर नहीं पा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। एक बात और राकेश टिकैत जी की मेरे बार बार ध्यान आती रहती है, वो कहते हैं बंदूक का पहरा है, कलम पर बंदूक का पहरा है। कब तक चलेगा? क्या इस तरीके से देश का उद्धार हो जाएगा? क्या इस तरीके से देश आगे बढ़ पाएगा? एक किसान जो मात्र मुश्किल से महीने में 1500 से 2000 रुपये कमा पा रहा हो, क्या उसका घर चल जाएगा? उसके बच्चों की फीस भी है, उसके बच्चों का लालन पालन भी है। अब 2 किसान हैं, दोनों को अलग कर दीजिए। अब इनके यहाँ 2-2 बेटे हैं। एक बेटा खेत में काम करता है ताकि माँ बाप की सेवा कर सके, एक बेटा किसी भी फोर्स में लग गया, उसके बच्चों के पास अच्छे मोबाइल होंगे, अच्छे स्कूल में वो पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और एक किसान, वो कभी भी तार्किक नहीं हो पाएगा ना, तो क्योंकि उसकी सोच और समझ खत्म हो चुकी होगी। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, कॉन्वेंट स्कूल नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दोनों भाइयों में अंतर देख लीजिए कितना आ गया है। एक समय था जब यहाँ का किसान मजबूत था, हर तरीके से मजबूत था, सोना चांदी उसके पास होता था। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, मात्र जमीन के। तो आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आपसे गुजारिश, कृपया वीडियो को शेयर करके लोगों तक ऐसे संदेश भेजने की कोशिश किया करें ताकि लोग जागरूक हो सके। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, मैंने इसमें जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं किया है, कोई भी कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने एक चीज़ का रेट बता दिया है। आप सोचिए, समझिए, क्या इस तरीके से देश का किसान खुश हो पाएगा।